तो एक गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम था जेंटलमैन। जेंटलमैन लड़का काफ़ी ज़्यादा छोटा था, काफ़ी ज़्यादा वो छोटा था। पढ़ने जाया करता था स्कूल में, पढ़ने जाया करता था स्कूल में। उस जेंटलमैन लड़के ने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद, वो लड़का छोटा ही था, उसकी उम्र थी 10 साल, उसकी उम्र थी 10 साल। उस लड़के ने क्या किया, परचून की दुकान अपनी थोड़ी घनी 100-200 रुपए की डाल दी। परचून की दुकान अपनी 100-200 रुपए की डाल दी। डालने के बाद वो बंदा पढ़ के आए, अपनी दुकान पे बैठ जाए, अपनी दुकान पे बैठ जाए और दुकान पे ही पढ़ाई करता रहे, दुकान पे ही पढ़ाई करता रहे। अब वो लड़का धीरे धीरे कर करके 100 रुपये से उसकी दुकान धीरे धीरे कर करके 200 रुपये की हो गई, 200 रुपये की हो गई दुकान। अब दुकान वो चलाता और पढ़ने भी वो बच्चा जाता, दुकान भी चलाता वो जेंटलमैन बच्चा और पढ़ने भी स्कूल जाता। अब वो बच्चा पढ़ के जितने समय आता दुकान पे अपनी बैठ जाता, जितना भी उसको सामान बिक जाता उतना बिक जाता। उसके बाद फिर से वो पढ़ाई पे अपने ध्यान दे करके पढ़ाई करना चालू कर दिया। जेंटलमैन 15 साल का हो गया, जेंटलमैन 15 साल का लड़का हो गया। 15 साल का लड़का होने के बाद उसने अपनी दुकान एक पिताजी से कह कर के पक्की बनवा ली। उसमें सामान उसने अपना खुद के पैसों से, 100 रुपये के पैसों से उसने लमसम 2-3 हज़ार रुपये का सामान इकट्ठा कर लिया अपने पास। अपने पास वो बंदा धंधे से, अपने पास बंदा धंधे से दुकान में वो बढ़ाता चला गया। सामान 2-3 हज़ार की उसकी दुकान प्यारे मित्रों हो गई। वो जेंटलमैन पढ़ता चला गया, जेंटलमैन पढ़ता चला गया। उसके पिताजी ने क्या किया, उसको पढ़ने के लिए शहर भेज दिया जेंटलमैन को, उसको पढ़ने के लिए शहर भेज दिया जेंटलमैन को। वो बंदा शहर चला गया पढ़ने के लिए। अब जो बंदा काम करता है उसको बेला भी नहीं रहना मांगता है, जो बंदा काम करता है वो बेला भी नहीं रह सकता है, यानी फ्री भी नहीं रह सकता। उसने क्या किया, उसने वहीं पे जहाँ पे उसने कमरा लिया था वहीं पे आगे उसने एक दुकान तलाश करना चालू कर दिया, वहीं पे एक दुकान तलाश करना चालू कर दिया। जेंटलमैन को एक दुकान भी किराए पे मिल गई, एक दुकान भी किराए पे मिल गई। किराए पे दुकान मिल जाने के बाद उसने काफ़ी ज़्यादा सामान उसमें भर दिया। अपनी पढ़ाई भी करता और इधर वो दुकान भी चलाता, अपनी पढ़ाई भी जेंटलमैन करता और अपनी दुकान भी चलाता। जेंटलमैन पैसा भी मान लो 500-600 रुपये दिन का पैदा करने लग चुका था। जेंटलमैन 500-600 रुपये, वो छोटा सा बच्चा जो पढ़ने जाता था, जेंटलमैन जो पढ़ने जाता था, जिसकी उम्र थी मात्र 17 वर्ष, मात्र थी 17 वर्ष, वो बच्चा पढ़ने भी जाता था और अपने पैसे भी वो बनाता था, अपने पैसे भी वो बनाता था, अपना धंधा यानी वो करता था। उसकी उम्र बढ़ती चली गई प्यारे मित्रों, उम्र उसकी बढ़ती चली गई, उसका धंधा भी प्यारे मित्रों बढ़ता चला गया। उसने वही शहर में रह करके उसने क्या किया, एक पूरा किराए पे हॉल ले लिया, एक पूरा किराए पे हॉल ले लिया और वो रद्दियाँ खरीदने लग गया बंदा, वो रद्दियाँ खरीदने लग गया जेंटलमैन बंदा। रद्दियों को भरा करके वो धीरे धीरे रद्दियों को सप्लाई करने लग गया जेंटलमैन बंदा। पढ़ता भी रहा और धीरे धीरे वो सप्लाई करने लग गया। धीरे धीरे उसने काफ़ी ज़्यादा पैसे इकट्ठा कर लिए, उसने काफ़ी ज़्यादा पैसे इकट्ठा कर लिए। अपना स्वयं का हॉल बनवा करके उसमें काफ़ी ज़्यादा गत्ते वगैरह जो माल लाना ले जाना होता है वो धंधा करने लग गया, वो धंधा करने लग गया जेंटलमैन लड़का। रद्दियों का, रद्दियों का जो कॉफ़ी होती हैं, कॉफ़ी को बोलते हैं रद्दी, रद्दी का धंधा उसका चलने लग गया। काफ़ी ज़्यादा अच्छा माल आता और माल जाता, माल आता और माल जाता। जेंटलमैन लड़का अब काफ़ी बड़ी पोजीशन पे पहुंच चुका था, काफ़ी बड़ी पोजीशन पे पहुंच चुका था। जेंटलमैन लड़के ने क्या किया, उसने माल मंगवाते मंगवाते उसने धीरे धीरे कर करके एक फैक्ट्री बनाने का प्लान बनाया, एक फैक्ट्री बनाने का प्लान बनाया जेंटलमैन लड़के ने कि चलो हम पेपर फैक्ट्री क्यों ना बनवाते हैं। एक इंजीनियर को बुलाता है, जेंटलमैन लड़का पढ़ा लिखा था, एक इंजीनियर को बुलाता है और जेंटलमैन लड़के इंजीनियर से सलाह लेता है कि मुझे पेपर फैक्ट्री बनाना है। इंजीनियर ने उसे सलाह दी, कोई बात नहीं, आप बना सकते हो, आप बना सकते हो, मैं आपको बनवाने की रह दूंगा। इंजीनियर ने सब कुछ उसको समझाया। इंजीनियर को
वो अपने साथ में रखता है और फैक्ट्री बनवाने लग जाता है, फैक्ट्री बनवाने लग जाता है। इधर जेंटलमैन का धंधा भी काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था, जेंटलमैन का धंधा भी काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था। जेंटलमैन धीरे धीरे कर करके उसकी फैक्ट्री बन करके प्यारे मित्रों, जेंटलमैन लड़के की बन करके तैयार हो जाती है। जे.एम. पेपर्सविल, जे.एम. पेपर्सविल अपने फैक्ट्री का नाम रखता है। वो इंजीनियर की सलाह लेकर के सभी को बुलाता है, काम करने वालों को, जो जैसे जिनकी योग्यता होती है पढ़ाई करने की। जैसे किसी को कंप्यूटर चलाना आता है, उसको कंप्यूटर सेटिंग पे रख देता है। जिसको लिखना पढ़ना आता है, उसको ऑफिस सेटिंग में रख देता है। जिसको ठेकेदारी करना आता है, उसको ठेकेदारी की लाइन में कर देता है। जिसको बंदे को काम करना आता है, उसको काम करने रख देता है। सेटअप करवाने के बाद इंजीनियर ने उस जेंटलमैन लड़के की फैक्ट्री चालू करवा दी, जेंटलमैन लड़के की फैक्ट्री चालू करवा दी। प्यारे मित्रों, जो जेंटलमैन जो 100 रुपए की दुकान किया था, जो 100 रुपए की दुकान कर रहा था, वो प्यारे मित्रों उम्र के साथ साथ उसका बिजनेस भी काफी बढ़ता चला गया। उस जेंटलमैन का बिजनेस काफी बड़ा चलता ही चला गया। 10 साल की उम्र में उसने 100 रुपए का बिजनेस किया था। 10 साल की उम्र में 100 रुपए का उसने बिजनेस किया था। आज उसकी उम्र 25 साल हो गई। उसका बिजनेस कितना हो गया जानते हो? उसका बिजनेस कितना हो गया? 50 करोड़ का बिजनेस उसका हो गया। 50 करोड़ के वो खेल में खेलने लग गया बंदा, इतना बड़ा। और सब कुछ किसके कारण हुआ? उसकी शिक्षा के कारण हुआ। उसने धीरे धीरे कर करके जेंटलमैन ने एक फैक्ट्री बनाने के बाद उसने 2-3 फैक्ट्रियां और भी बनवा ली। 2-3 फैक्ट्रियां और भी जेंटलमैन लड़के ने बनवा ली और उसकी काफी ज्यादा फैक्ट्रियां अच्छी चलने लग गई। तो प्यारे मित्रों, आप भी ये नरेंद्र कहानीकार की कहानी को सुन रहे हैं, तो कोई भी बिजनेस को छोटा मत समझिए, अच्छे से हैंडल कीजिए। आपकी शिक्षा अच्छी है, आपके पास ज्ञान है, तो बिजनेस जरूर ऊपर जाएगा, वो बिजनेस जरूर ऊपर जाएगा और आपके बिजनेस के कारोबार की तरक्की जरूर करेगा। आपके बिजनेस के और कारोबार की तरक्की जरूर करेगा और आपको बुलंदियों की पहचान कराएगा देश के अंदर। आपको बुलंदियों की पहचान कराएगा देश के अंदर। जिस प्रकार इस जेंटलमैन लड़के की आपने कहानी में सुनी कि किस प्रकार इस लड़के ने 100 रुपए का धंधा करके अब अरबों में खेलने लग गया, अरबों का बिजनेस करने लग गया प्यारे मित्रों। और ये लड़का जेंटलमैन काफी ज्यादा इसकी उम्र हो जाती है, धीरे धीरे काफी ज्यादा उम्र हो जाती है, इसका काफी ज्यादा देश में सम्मान होने लगता है। जेंटलमैन का काफी ज्यादा उम्र हो जाती है, काफी ज्यादा सम्मान होने लगता है। इनकी उम्र काफी ज्यादा धीरे धीरे काफी हो जाती है। इंजीनियर इनका साथ में रहता था, मैनेजर इनका साथ में रहता था, कैशियर इनका साथ में रहता था। और सभी लोग एक दिन इनकी ये फैक्ट्री में थे। जी के ये जो जेंटलमैन थे, ये अपनी फैक्ट्री गए हुए थे। फैक्ट्री ये जाते समय अपनी गाड़ी से जा रहे थे। उधर से ट्रक आ रहा था। ट्रक के पहिए का टायर पंचर हो गया। ट्रक का ड्राइवर बैलेंस नहीं संभाल पाया, गाड़ी लोड थी। इधर जेंटलमैन अपने लोगों के साथ में ये फैक्ट्री जा रहे थे। ये कटाएं गाड़ी तो किधर कटाएं, सामने से वो ट्रक जिसपे पंचर, वो ड्राइवर सामने से टक्कर मार देता है और गाड़ी के सभी लोग टायर के बीच में आ जाते हैं। जेके की जेंटलमैन लड़के की प्यारे मित्रों वो मौत हो जाती है और उनके साथ में 2 लोगों की और भी मौत हो जाती है। इंजीनियर की जान परंत बच जाती है। काफी ज्यादा इंजीनियर को चोट आती है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और प्यारे मित्रों जेंटलमैन की वहीं पे दर्दनाक मौत हो जाती है। ये जेंटलमैन लड़के ने हादसे में प्यारे मित्रों इसकी मौत हो जाती है और ये कहानी प्यारे मित्रों यहीं पे समाप्त हो जाती है। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने बच्चों का रखेंगे ध्यान। नरेंद्र कहानीकार फिर से मिलेंगे आपको एक नई कहानी के साथ में।
तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नायंदर कहानीकार का नमस्कार।